हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 7 नंबर के विषय में। 7 नंबर के लोग कैसे होते हैं? जिन लोगों का जन्म 7 तारीख को होता है, तारीख को मतलब किसी भी महीने में 7 तारीख को यदि उनका जन्म होता है, तो वो लोग कैसे होते हैं? उनका स्वभाव कैसे होता है? जीवन कैसे होता है? उनके विचार कैसे होते हैं? इन विषय में हम बात करेंगे आज। 7 नंबर एक ऐसा नंबर है न्यूमरोलॉजी में, बहुत ही अच्छा नंबर माना जाता है। न्यूमरोलॉजी के अनुसार 7 अंक एक बहुत ही अच्छा अंक माना जाता है। इस अंक का जो ग्रह होता है, 7 नंबर का जो ग्रह होता है, इनका ग्रह केतु ग्रह होता है। 7 नंबर का जो ग्रह होता है वो केतु ग्रह होता है। आगे हम बात करेंगे कि ये लोग होते कैसे हैं। ये लोग आध्यात्मिक होते हैं। इनके जीवन के अंदर अध्यात्म बहुत होता है। अध्यात्म का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि अध्यात्म क्या कहलाता है। आध्यात्मिक होते हैं, रहस्यमयी होते हैं, यानी इनको आत्मिक ज्ञान जो किताबों में ज्ञान नहीं होता, जिसे अपन तपस्या करके प्राप्त करते हैं, जैसे अपन ध्यान करते हैं, योग करते हैं, जो अपने आत्मा से ज्ञान प्राप्त होता है उसे आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं। जो स्वयं से ज्ञान प्राप्त होता है, जैसे अपन किसी भगवान का ध्यान कर रहे हैं, किसी भी गॉड का ध्यान कर रहे हैं, और जो ध्यान करने से हमें ज्ञान प्राप्त होता है उसे आत्मिक ज्ञान कहते हैं, वही अध्यात्म कहलाता है। यानी एक प्रकार से अगर हम बात करें तो ये व्यक्ति रहस्यमयी टाइप के होते हैं, जिन लोगों का जन्म 7 तारीख को होता है। बुद्धि इनकी बड़ी तेज होती है, रहस्यमयी बुद्धि होती है। अंतर्दृष्टि, यानी ये लोग रचनात्मक तरीके के होते हैं। रचनात्मक का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि रचनात्मक का मतलब क्या होता है। ये जानकारी हम उन लोगों के लिए बता रहे हैं जिनका जन्म 7 तारीख को हुआ। जिस भी व्यक्ति का जन्म 7 तारीख को होता है उनके लिए ये जानकारी है। वो लोग बहुत ही रहस्यमयी होते हैं। इनकी दुनिया थोड़ा अलग टाइप की होती है। ये लोग धर्म में रुचि रखते हैं, क्योंकि ये आध्यात्मिक होते हैं। इनका जीवन जो होता है वो अध्यात्म से जुड़ा होता है, इसलिए इनको धर्म के कार्यों में ज़्यादा लगाव होता है। धार्मिक कार्यों में अगर हम बात करें तो धार्मिक कार्यों में इनका ज़्यादा ही लगाव होता है। अगली हम इनके जो जीवन होता है, अगली जानकारी हम बताएंगे कि इनका जो जीवन होता है, इनके जीवन में उतार चढ़ाव हमेशा बना रहता है। कभी अच्छा समय रहेगा, कभी खराब समय रहेगा, यानी इनका जो जीवन होता है, जीवन में उतार चढ़ाव का समय बना रहता है। इनके हम कैरियर के विषय में बात करें, जिन लोगों का जन्म 7 तारीख को होता है, अगर हम इनके कैरियर के विषय में बात करें तो इनका जो कैरियर होता है, अगर ये चिकित्सा लाइन में जाए, चिकित्सा लाइन में, शिक्षक लाइन में जाएं तो इनको सफलता मिलती है। और जो सबसे बड़ी सफलता मिलती है वो अगर ये ज्योतिषी लाइन में जाते हैं मिलती है। जो व्यक्ति ज्योतिषी कार्य का काम करते हैं, ज्योतिषी का कार्य करते हैं, जिनका जन्म 7 तारीख को होता है, इनको बहुत ही पूर्ण रूप से सफलता मिलती है। यदि शिक्षक लाइन में है, चिकित्सा लाइन में है, तो इनमें भी इनको सफलता मिलती है। ये हम कैरियर की बात बता रहे हैं, इनका कैरियर कैसा होता है। इनके जीवन के साथ एक बात और जुड़ी होती है, ये स्वतंत्र होते हैं। ये लोग अपने जीवन में पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, किसी के दबाव में कार्य नहीं करते, निडर होते हैं। जो भी अपने बातों को कहना चाहते हैं बिल्कुल एकदम निडर होकर कहते हैं। आगे की हम जानकारी बताएंगे कि इनका अध्यात्म में तो जुड़ा ही होता है। इनके अगर हम भाव की बात करें, इनका जो भावना होता है, भाव होता है, तो ये छोटी छोटी बातों से कभी कभी परेशान भी हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो इनको छोटी छोटी बातों से परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इनका जीवन ही, इनका जो ग्रह ही है, तो ग्रह के अनुसार इनके जीवन में उतार चढ़ाव बना रहता है। कभी जीवन इनका अच्छा गुजरेगा तो कभी जीवन में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स, परेशानियां आ जाएंगी। तो ये छोटी छोटी बातों में परेशान बिल्कुल ना हो।
इनके लिए शुभ रंग जो होता है, 7 नंबर के लिए जो शुभ रंग होता है ये पीला रंग होता है और हरा रंग होता है। इनके लिए ये रंग बहुत ही अच्छा शुभ माना जाता है। और दिन की हम बात करें तो बुधवार, शुक्रवार, रविवार, बुधवार, शुक्रवार, रविवार, इनके लिए ये दिन बहुत ही अच्छा माना जाता है, बहुत ही शुभ माना जाता है। जिन लोगों का जन्म 7 तारीख को हुआ है, जिन लोगों का जन्म 7 तारीख को हुआ है उनके लिए तो पूर्ण रूप से ये बात है जो जानकारी हम आपको बता दिए हैं। लेकिन जिन लोगों का जन्म 16 तारीख और 25 तारीख को हुआ है उनके लिए भी ये बात पूर्ण रूप से लागू होती है। 7 नंबर के अलावा जिन लोगों का जन्म 16 तारीख या 25 तारीख को हुआ है उनके लिए भी ये बात पूर्ण रूप से लागू होती है न्यूमरोलॉजी के अनुसार। यहाँ पे एक जानकारी हम बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बताएंगे। जिन लोगों का जन्म 7 तारीख को हुआ है इन लोगों की पटरी उन व्यक्तियों से नहीं खाती है जिन लोगों का जन्म होता है 6 तारीख, 5 तारीख और 1 तारीख और 4 तारीख। जो तारीख हमने बताई है आपसे, इन तारीखों में अगर किसी व्यक्ति का जन्म होता है और इन लोगों का संबंध 7 तारीख वाले व्यक्ति से यदि होता है, जैसे जो तारीखें हमने बताई 6, 5, 1, 4, इन लोगों का अगर विवाह या रिश्ता या कि व्यवहार नेम प्रेम 7 तारीख वालों से यदि होता है तो इनकी पटरी नहीं खाती है। जैसे अगर हम किसी लड़के की बात करें जिनका जन्म हुआ है 7 तारीख को और उनका विवाह उस व्यक्ति से हो जिनका जन्म हुआ है 6 तारीख, 5 तारीख, 1 तारीख, 4 तारीख, अगर इन लोगों के साथ 7 तारीख वालों का विवाह होता है या कि 25 तारीख वालों या कि 16 तारीख वालों का, तो इनका जीवन में पटरी नहीं खाती, हमेशा विवाद का कारण विवाद बना रहता है। तो जो 7 नंबर का दुश्मन होता है, 7 नंबर हो गया, 16 नंबर हो गया, 25 नंबर हो गया, इन नंबरों के जो दुश्मन होते हैं वो 6 नंबर है, 5 नंबर है, 1 नंबर है और 4 नंबर है। इन लोगों की पटरी नहीं खाती है। न्यूमरोलॉजी एक ऐसी विद्या है, अगर किसी व्यक्ति को न्यूमरोलॉजी का ज्ञान होता है और वह अपने जीवन में न्यूमरोलॉजी का सहारा लेते हैं, अंक विद्या का सहारा लेते हैं, अंक विद्या के अनुसार कार्य करते हैं, तो वो अपने जीवन में बहुत कुछ परेशानियों को दूर कर सकते हैं। जो भी जीवन में परेशानियां होती हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा विवाह उस व्यक्ति के साथ हो जाता है जिससे हमारा कुंडली ही मैच नहीं खा रहा, हमारा मैच ही, हमारी पटरी ही नहीं खा रही। जैसे अभी हमने आपको बताया कि हमारा जन्म हुआ 7 तारीख को और हमारा विवाह हो गया 1 तारीख वालों से, क्योंकि 1 तारीख का जो होता है, 1 तारीख एक राजा को प्रदर्शित करता है और 7 तारीख एक साधु को प्रदर्शित करता है। रहस्यमय, ये अध्यात्म की ओर जाते हैं। तो अध्यात्म वाला व्यक्ति जो होते हैं और ये जो राजा होते हैं, इनकी पटरी कैसे खा सकती है। राजा अपना राजपाट देखेंगे और अध्यात्म वाला व्यक्ति अपनी अध्यात्म की दुनिया में जाएंगे, तो इन लोगों की पटरी बिल्कुल नहीं खाती है। इन लोगों का जो सामाजिक लगाव होता है, तो सामाजिक लगाव की अगर हम बात करें तो इन लोगों का जो दोस्तों का दायरा होता है बहुत ही छोटा दायरा होता है, दोस्तों से लगाव बहुत कम रखते हैं। यानी हम बात करें तो इनकी एक दुनिया ही अलग होती है, ये अपनी अध्यात्म की दुनिया में खोए रहते हैं। अकेला रहना, अध्यात्म करना, ये सारी चीज़ें इन लोगों को पसंद होती हैं। ये ज़्यादा समाज में मिलने जुलने में तो सहजता, अजनबियों से मिलना हो तो अजनबियों से मिलने के लिए ये सहजतापूर्ण से मिलते हैं, बट इनके दोस्त बहुत कम होते हैं। अगली जानकारी हम आप लोगों को बताएंगे 8 नंबर के विषय में। 8 नंबर के लोग कैसे होते हैं, जिन लोगों का जन्म 8 तारीख को हुआ है वो व्यक्ति कैसे होते हैं, A to Z जानकारी हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे।
लास्ट में हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि न्यूमरोलॉजी में जो भी हमारे आसपास अंक होते हैं, हमारे आसपास जो नंबर होते हैं, जैसे हमारा मोबाइल नंबर हो गया, हमारा डेट ऑफ बर्थ हो गया, हमारे गाड़ी का नंबर हो गया, या कि हमारे जन्म का समय हो गया, ये सब नंबरों में ही रहते हैं। इनका हमारे जीवन पर बहुत ही प्रभाव पड़ता है। अगर हमारे जीवन के साथ गलत नंबर जुड़ गया, जो हमारे जन्म से मैच नहीं खा रहा, हमारे ग्रह से मैच नहीं खा रहा, तो उसके लिए फिर बड़ी दिक्कत होती है, नुकसानदायक होता है, कहीं न कहीं अड़चन आती हैं, परेशानियाँ आती हैं। उसके लिए भी उपाय है, क्रिस्टल आते हैं, हर ग्रह का एक अलग क्रिस्टल होता है, क्रिस्टलों का उपयोग करना चाहिए। उसके लिए आपको हम अगली वीडियो में जानकारी देंगे कि किस ग्रह के लिए कौन सा क्रिस्टल सही होता है।